चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आजकल आपको पता है हमारे कम वीडियो जा रहे थे क्योंकि हम बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रहे थे और वो बड़ी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, कुछ ऑलरेडी चल रही हैं जिनके बारे में आपको बहुत विवेचन दे चुका हूं। पिछला वीडियो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ईरान के बारे में दिया था। मैंने आपको बताया था कि मध्य एशिया बहुत ही इनर्जाइज्ड है। जैसे मैंने 2021 के शुरू में कहा था कि यूक्रेन, रूस और वो क्षेत्र सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड है, ठीक उसी तरह मैंने आपको इस वीडियो में, ईरान वाले वीडियो में बोला था, जिसको अभी अपलोड किए हुए मुझे लगता है 1 महीना पूरा नहीं हुआ होगा या हो सकता हो गया हो, जिसमें मैंने बोला था कि ईरान सबसे एनर्जाइज्ड है, मींस वो क्षेत्र एनर्जाइज्ड है। इसके अलावा भी कई वीडियोस मैंने पीछे दिए थे, उसमें मैंने बताया था कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला अपेक्षित है। ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। आपको पता है कल इसी तरह का हमला ईरान पर हुआ है। तो और आगे क्या परिस्थितियां हैं, ये हमला की क्या, ये जो अटैक हुआ है उसकी क्या एक प्रतिक्रिया होगी, आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं ईरान अटैक्ड, व्हाट नेक्स्ट। ईरान के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, उसके 6 शहरों में बड़े हमले किए गए हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। आगे क्या परिस्थितियां होंगी, ईरान में एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति है इस समय। स्पेशल गार्ड्स जो उनके हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है और किसी तरह की थ्रेट से बचने के लिए वहां इंतजामात किए गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है जो मैंने बताया था आपको, मध्य एशिया का क्षेत्र, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें इजराइल शामिल है और जिसमें मध्य एशिया के और देश शामिल हैं, उसमें कई क्षेत्र जो है वो अब प्रभाव वहां पर और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने वाला है। मैंने आपको ऐसे ही वीडियो थोड़ी दिया था, मैंने बोला था कि अब सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड ये क्षेत्र और यहां कुछ प्रतिक्रियाएं हमें दिखाई दे रही। तो आज एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। आज किसने आक्रमण किया है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। हो सकता है वहां की एजेंसी को पता चल गया हो, लेकिन हां ये जरूर है कि इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसके तहत इसको किया गया है। उसके एटॉमिक जो उनका पावर स्टेशन था या एटॉमिक स्टेशन था, उस पर भी हमला हुआ है। उसमें कितनी तबाही हुई है और कितने लोग मारे गए हैं, अभी ये पूरे रिजल्ट्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन हां वहां पर ये पूरा एक तरह से इंक्वायरी चल रही है, पूरी तरह से उसकी विवेचना हो रही है, जिसके बारे में हमें पता चलेगा। अब आगे क्या, इस वीडियो में मैं आपको ये महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि फेब आने वाला है, फरवरी 2023। एक बार फिर फरवरी बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है। यूक्रेन और रूस के आक्रमण आप देखेंगे और इंटेंसिफाई होंगे। बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी घटनाएं दिखाई देंगी आपको। इसी तरह ईरान, सीरिया, इजराइल, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो जल्दी देने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि टर्की, यस, टर्की के अब जो क्रियाकलाप होंगे वो बहुत इंटेंसिफाई होंगे, एग्रेसिव होंगे। यस, नोट कर लीजिए इस बात को। टर्की आपको बहुत जल्दी न्यूज में दिखाई देगा। 2023 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि टर्की बहुत एग्रेसिव हो रहा है और उसके पड़ोसी देशों के विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ पूरे मिडिल ईस्ट में वो अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहा है। आप देखेंगे कि वो फिर एक बार जो ऑटोमन साम्राज्य कभी हुआ करता था उस तरह की सोच से आगे बढ़ेगा और कई देशों के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ध्यान रखिए, ईरान के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरह से हमारी डायरी में
नोट हैं। ग्रीस के साथ वो भी नोट हैं। कुछ और देशों के साथ उसकी परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। तो ग्रीस, इसी के साथ साथ आपके कुछ और क्षेत्र जो हैं, जिसमें अजरबैजान का क्षेत्र आता है, रोमानिया है, इन सभी क्षेत्रों में डिस्टर्बेंसेस की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि शांति आगे भी दृष्टिगत नहीं हो रही है। परेशानियां बिकट हैं, बड़ी हैं, और इन परेशानियों में ये युद्ध के रुकने की परिस्थितियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बड़ी घटना जब तक नहीं होगी तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। या तो कोई एटॉमिक वेपन का यूज, या फिर कोई और बड़े, जिसको आप अनट्रेडिशनल वॉर कहते हो, बड़े कोई बॉम्ब या बड़े कोई मिसाइल ऐसे जो बहुत मास डिस्ट्रक्शन करते हैं उसका, या फिर हमने बताया था या तो पुतिन का जाना या तो जेलेंस्की का जाना, यह युद्ध रुक सकता है। एक हमने आपको संभावना और बताई थी अपने लास्ट वीडियो में, वो संभावना नहीं थी, वो वास्तविकता थी कि यह सब परिस्थितियां जब चलेंगी तो फिर कुछ 3 महत्वपूर्ण दुनिया की पर्सनैलिटीज इस युद्ध को रोकने के लिए आगे आएंगी, और उसमें कुछ समय तक युद्ध रुकने की स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन यह युद्ध दोबारा शुरू होने की स्थिति में आएगा। तो इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम दुनिया में अभी बाकी है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बहुत विकट परिस्थितियां आ रही हैं, जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में भी आपको बताने वाले। मैंने जो जो बताया था देख लीजिए हमारे पिछले वीडियोस। पाकिस्तान की स्थितियां और खराब होने वाली हैं, वहां गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां होने वाली हैं, मार्शल लॉ की तरफ देश बढ़ रहा है, इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं, वहां पर इलेक्शन में जो महत्वपूर्ण जो उनके घटक हैं, जिनको टेररिस्ट कहते हो, एक्सट्रीमिस्ट कहते हो, उनका बोलबाला होने वाला है। ये सब परिस्थितियां मैं पहले से आपको बता चुका हूं, आज नहीं बता रहा हूं। 2019 से लगातार मैं आपको ये परिस्थितियां बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस समय इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये सब आपको बताया पर्सपेक्टिव, जो कि मैं आगे वीडियोस अलग अलग दूंगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए, और वो ये कि ये पर्टिकुलर जोन बहुत ज्यादा प्रभावी है इस समय। ईरान कई तरह से परेशानियों में आने वाला है। आंतरिक परेशानियां भी उसके लिए खड़ी होंगी और बाह्य परेशानियां भी खड़ी होंगी। वहां पर किसी बड़े धार्मिक नेता का या किसी बड़े धार्मिक नेता का मर्डर कह सकते हो, या उसका एसेसिनेशन कह सकते हो, उसकी हत्या कह सकते हो, वो भी हमें दिखाई दे रही है, जिससे कि धार्मिक उन्माद वहां बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ईरान में एक मास मैसेकर दिखाई दे रहा है, एक बड़ी संख्या में लोगों की, जिसको आप कहते हो, हत्या दिखाई दे रही है। तो इस समय मेरे जहन में ईरान, इजराइल, सीरिया और मिडिल ईस्ट के बाकी देश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हमें संघर्ष की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब यह पूरा क्षेत्र बहुत एनर्जाइज्ड है इस समय, ऊर्जित है, इसको आप कहते हैं हिंदी में। और यहां पर कुछ बड़ी घटनाएं घटित होती दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो यह क्षेत्र है, उधर रूस यूक्रेन चल ही रहा है, उधर मैं आपको टर्की के बारे में बता ही रहा हूं, उधर आपका अजरबैजान, और जो दूसरा उसका दूसरे देश के साथ लगातार संघर्ष की परिस्थितियां 2-3 बार बन चुकी हैं, वो एक फ्रंट है। इधर चाइना का परिस्थिति, साउथ ईस्ट जो आपका जो सी है, साउथ सी है, उसमें उसके परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसका मतलब दुनिया में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही हैं। और 2023 भी हमारे लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एक और माइनस पॉइंट हो रहा है, और वो आर्थिक तंगी, आर्थिक दिवालियापन। दुनिया में कई देशों में भूखमरी, बेरोजगारी की परिस्थितियां विकट होने वाली हैं, और जो अरबपति हैं कई, वो जमीन पर आने वाले हैं, और जो गरीब हैं वो तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। कई देशों की परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। कई देश भुखमरी के कगार पर, कई देश दिवालियापन के कगार पर, कई देश अपनी जनता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से उन्हें साधन नहीं दे पाएंगे, और जिसको आप कहते हो राइट्स, या सड़क पर आके
परेशान होकर जब जनता आती है तो वो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही कुछ हमें पाकिस्तान में, ऐसा ही कुछ और देशों में क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यह मैंने आपको ईरान के बारे में तो बताया ही बताया, साथ ही साथ मैंने आपको पूरा एक चक्र दे दिया, एक पूरा व्यू दे दिया कि यह मैं आपको आगे के वीडियोस में कवर करने वाला हूं। क्या क्या परिस्थितियां हैं वो मैं आपको एक एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि अलग अलग क्षेत्रों की बताऊं कि आखिर क्या परिस्थितियां कहां पर बनने जा रही हैं। टर्की की 2-3 देशों के साथ संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। रिपीट इसलिए किया क्योंकि टर्की अब एक मुख्य आपको न्यूज फ्लैश बनेगा। इसका मतलब है वो कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, महत्वपूर्ण आंतरिक वहां पर कुछ ऐसी चीजें होंगी बाह्य रूप से, जो बाह्य और आंतरिक दोनों, जो कि न्यूज में आएंगी, जो ब्रेकिंग न्यूज बनेंगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यस, टर्की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में बुरा हाल है। साउथ ईस्ट एशिया इस तरह से परेशान है। उधर नाटो कंट्रीज और रूस के साथ संघर्ष की परिस्थितियां बनी हैं। उधर चाइना ऑलरेडी ताक में बैठा हुआ है, गिद्ध की तरह देख रहा है कि कब हम अपने उस पर्टिकुलर जोन में एक झपट्टा मारें और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में करें। ध्यान रखिए, एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में भी मैं बता चुका हूं, इंडिया पाकिस्तान का। उसके बारे में मैं अभी बहुत कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। कुछ चीजें समय से पहले बताना अच्छा नहीं होता है, और चूंकि वो भारत से भारत से रिलेट करता है, इसलिए मैं उसके बारे में एडवांस में आपको नहीं बताऊंगा। हां, हिंट्स जरूर दे दूंगा, जैसा कि अभी दे रहा हूं कि हां, कुछ बड़ी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जो कि फरवरी के बाद आपको धीरे धीरे धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये फरवरी में भी हो सकती हैं, फरवरी के बाद भी हो सकती हैं, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपको दूंगा, जल्द दूंगा। बीच में कुछ वीडियोस में गैप हो गया, कुछ कारण ऐसे होते हैं अनयूजुअल, या कह सकते हो कि हमारे ऐसे कारण होते हैं कि जिनके कारण हम इतना समय नहीं दे पाते हैं बाकी और चीजों में। तो कोई बात नहीं, आगे वीडियोस में आपको जल्द देने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।